150। ये महज कोई नंबर नहीं है। जरा सोचिए, सिर्फ 16 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते एक तथाकथित आध्यात्मिक आश्रम में कुछ लड़कियों का 150 अलग-अलग वयस्कों ने यौन शोषण किया। ये आंकड़ा सुनते ही ना उस पूरी मूवमेंट का वो सो कॉल्ड आध्यात्मिक नकाब पल भर में उतर जाता है, जिसे दुनिया के सामने बहुत ही पवित्र बनाकर पेश किया गया था। इस विश्लेषण में हम इसी खौफनाक सच के तह तक जाएंगे। द डार्क रियलिटी ऑफ ओशोज आश्रम्स। आज के इस विश्लेषण में हम ठीक इसी विषय की गहराई में उतरेंगे। हम तथ्यों और सोर्स मटेरियल के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे शांति और ज्ञान की तलाश में बना एक यूटोपियन सपना एक बेहद डरावने बुरे सपने में बदल गया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरी कहानी को समझते हैं। भाग 1, द प्रॉमिस ऑफ एनलाइटनमेंट, यानी समाधि और मुक्ति की खोज। अब यहाँ नियो संन्यास का कॉन्सेप्ट समझना बहुत दिलचस्प है। आश्रम में आते ही अनुयायियों को अपना पुराना सब कुछ पीछे छोड़ने के लिए कहा जाता था। उनका अतीत, उनकी नॉलेज, यहाँ तक कि उनकी पूरी पहचान भी। उन्हें गुरु के मार्गदर्शन में एक नया जन्म लेने के लिए प्रेरित किया जाता था। आसान शब्दों में कहें तो ये लोगों के दिमाग को एक कोरी स्लेट या ब्लैंक स्लेट में बदलने का एक तरीका था, ताकि आश्रम की विचारधारा को उनके अंदर पूरी तरह से भरा जा सके। और इस ब्लैंक स्लेट को बरकरार कैसे रखा जाता था? इसके लिए नियम बेहद सख्त थे। अपना पुराना नाम हमेशा के लिए छोड़ देना, परिवार और दोस्तों से सारे रिश्ते तोड़ लेना, सिर्फ लाल रंग के कपड़े पहनना और गले में हर वक्त गुरु की तस्वीर वाली एक माला पहनना। यह सिर्फ कपड़े बदलने की बात बिल्कुल नहीं थी। यह असल में एक कठोर ग्रुप आइडेंटिटी थोपने का तरीका था, जिसने इन लोगों को बाहरी दुनिया से पूरी तरह से काट कर रख दिया। भाग 2, ब्रेकिंग द माइंड, एक्सपेरिमेंटल थेरेपीज। हमारा सोर्स मटेरियल बहुत ही विस्तार से बताता है कि आश्रम के उन साउंड प्रूफ कमरों के अंदर आखिर होता क्या था। वहां अनियंत्रित और बहुत ही हिंसक थेरेपीज की जाती थीं। लोगों को अपने अंदर के गुस्से को हिंसक तरीके से बाहर निकालने के लिए मजबूर किया जाता था, और इन बेकाबू एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा, लोगों की हड्डियां टूट जाती थीं, उन्हें गंभीर शारीरिक चोटें आती थीं, और कई लोगों का तो मानसिक संतुलन ही पूरी तरह बिगड़ जाता था। ये कोई स्पिरिचुअल हीलिंग नहीं थी, बल्कि ये उन्हें अंदर से पूरी तरह तोड़ने की एक हिंसक प्रक्रिया थी। और सबसे अहम बात खुद गुरु के इस दर्शन में ही छुपी है। उनका मानना था, मैं तुम्हारी मदद तभी कर सकता हूं जब मैं तुम्हारा अतीत नष्ट कर दूं। केवल तुम्हें नष्ट करके ही मैं तुम्हें एक नया जन्म दे सकता हूं। ये कोटेशन साफ तौर पर साबित करता है कि किसी भी अनुयायी की मानसिक और भावनात्मक सीमाओं को तोड़ना कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि ये पूरा मनोवैज्ञानिक नियंत्रण या साइकोलॉजिकल कंट्रोल हासिल करने का एक तय तरीका था। लेकिन ये कंट्रोल सिर्फ दिमाग तक ही सीमित नहीं था। निर्भरता का एक पूरा का पूरा चक्र, एक साइकिल तैयार किया गया था। अनुयायियों को इन खतरनाक और बेहद महंगी एक्सपेरिमेंटल थेरेपीज के लिए भारी रकम चुकानी पड़ती थी। धीरे धीरे उनकी जीवन भर की बचत खत्म हो जाती थी, और जब वो पूरी तरह से कंगाल हो गए तो गुरु के करीब रहने के लिए उन्हें भीख मांगने या यहाँ तक कि सेक्स वर्क का सहारा लेना पड़ा। हैरानी की बात तो ये है कि गुरु ने प्रोस्टिट्यूशन को भी ये कहकर बढ़ावा दिया कि ये उनकी आध्यात्मिक खोज का ही एक हिस्सा है, जबकि असली हकीकत में ये सब आश्रम की उस शानदार लाइफस्टाइल को फंड करने के लिए था। भाग 3, द अमेरिकन सन्यासिन सिटी। इस पूरे बदलाव की क्रोनोलॉजी कुछ इस तरह से थी। 1978 में पूना आश्रम में सरितो कैरल जैसी युवा लड़कियां अपनी मां के साथ आईं। फिर 1980 के दशक तक आते आते भारी कर्ज और टैक्स न चुकाने के कारण भारत सरकार ने आश्रम का टैक्स फ्री स्टेटस छीन लिया। लाखों के बकाया टैक्स और खराब होती मीडिया इमेज से बचकर 1981 में पूरा का पूरा आश्रम अमेरिका शिफ्ट हो गया। वहां उनका सपना एक यूटोपियन शहर बनाने का था, लेकिन अंदर की हकीकत बहुत तेजी से और भी ज्यादा भयानक होती जा रही थी। इस नए अमेरिकी आश्रम के अंदर एक बेहद सख्त कंट्रोल सिस्टम लागू कर दिया गया। जो सन्यासी अपना सब कुछ लुटा चुके थे, उनके पास वहां से भागने के पैसे तक नहीं बचे थे। वहां एक यौन पदानुक्रम या सेक्सुअल हायरार्की बन चुकी थी। हर एक पब्लिक फोन को लगातार टैप किया जाता था। किसी भी तरह की नेगेटिविटी या बगावत को पकड़ने के लिए जासूसों का एक पूरा नेटवर्क बिछा हुआ था। और सबसे बड़ी बात, किसी को भी सवाल पूछने की बिल्कुल इजाजत नहीं थी। ये जगह सच में एक खुली जेल बन चुकी थी। भाग 4, द क्लाइमैक्स ऑफ हॉरर, यानी बच्चों के साथ हुई खौफनाक सच्चाई। 12। ये महज कोई संख्या नहीं है, ये वो दिल तोड़ने वाली उम्र है जब सरितो कैरल जैसी बच्चियों के लिए सिस्टमैटिक शोषण की शुरुआत हुई।
इस आश्रम के माहौल में बच्चों को सिर्फ वयस्कों के आध्यात्मिक काम में एक बाधा या बोझ माना जाता था। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था और इसी नापरवाही ने वयस्कों को इन मासूम बच्चों का फायदा उठाने की पूरी आज़ादी दे दी। सरितो कैरल का ये कोटेशन उस भयानक मनोवैज्ञानिक खेल को उजागर करता है। मुझे लगा कि मैं खास हूं, लेकिन फिर वो मेरी उम्र की बाकी लड़कियों के साथ भी सो रहा था। ये शब्द दिखाते हैं कि कैसे वयस्क दुराचारी युवा लड़कियों को ग्रूम करने के लिए इस झूठे प्यार और खास होने के एहसास का इस्तेमाल करते थे। ये कोई एक अलग थलग घटना नहीं थी, बल्कि पूरे कम्यून में लगातार दोहराया जाने वाला एक भयानक पैटर्न था। और बात सिर्फ यहां तक ही नहीं रुकी, क्योंकि गुरु ने आश्रम में प्रेगनेंसीज पर सख्त पाबंदी लगा रखी थी, इसलिए इसका सीधा और खौफनाक असर इन मासूम बच्चियों पर पड़ा। नाबालिग लड़कियों पर उनके माता पिता की जानकारी या सहमति के बिना ही हिंसक मेडिकल प्रक्रियाएं थोपी गईं। उनका जबरन स्टेरलाइजेशन किया गया और गर्भधारण को रोकने के लिए उनके शरीर में डायफ्राम फिट किए गए। सच कहूं तो ये मानवाधिकारों का सबसे क्रूर उल्लंघन था। इस पूरे सिस्टम की विफलता का असली पैमाना बेहद चौंकाने वाला था। 80%। जी हां, आश्रम में रहने वाले लगभग 80% बच्चों ने इस भयावह शोषण का सामना किया। ये कोई इक्का दुक्का मामला बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये एक सिस्टमैटिक अब्यूज था, जहां बच्चों का शोषण एक आम बात बन चुकी थी। इतनी बड़ी तादाद में बच्चों का शिकार होना ये साफ बताता है कि पूरा का पूरा सिस्टम ही अंदर से कितना खोखला और खतरनाक हो चुका था। अब जाहिर है दिमाग में ये सवाल आता है कि माता पिता क्या कर रहे थे। इसे समझने के लिए माता पिता के भ्रम और उस काली सच्चाई के बीच का फर्क देखना होगा। इन माता पिता का इतनी गहराई से ब्रेन वॉश किया गया था कि उन्हें गुरु द्वारा अपने ही बच्चों के सामने संबंध बनाने के निर्देश दिए जाते थे, और वो इसे प्राकृतिक अभिव्यक्ति या आध्यात्मिक स्वतंत्रता मानते थे। जबकि डार्क रियलिटी ये थी कि ये नाबालिगों का एक भयानक और अनियंत्रित सिस्टमैटिक शोषण था। माता पिता की इसी अंधी भक्ति ने बच्चों को इस नर्क में धकेल दिया था। भाग 5, द लिंगरिंग ट्रॉमा, यानी कभी खत्म न होने वाला दर्द। आज दशकों बीत जाने के बाद भी सरितो कैरल और प्रेम सरगम जैसे सर्वाइवर्स आज भी उस आजीवन आघात और अपने छीने हुए बचपन की दर्दनाक यादों से लड़ रहे हैं। जिस सिस्टम पर उनके माता पिता ने आंख मूंद कर भरोसा किया, उसी सिस्टम ने उनकी मासूमियत को कुचल के रख दिया। ये एक ऐसा ट्रॉमा है जिसे शायद शब्दों में बयां करना मुमकिन ही नहीं है, और जिसके साथ इन सर्वाइवर्स को आज भी हर दिन जीना पड़ता है। और अब अंत में ये सवाल विचार करने लायक है, क्या होता है इंसानियत का जब हम किसी करिश्माई नेता के सामने अपनी नैतिकता और अपने बच्चों को पूरी तरह से सौंप देते हैं? ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि अंधभक्ति की कीमत आखिरकार किसे चुकानी पड़ती है।